I regards in this my class in this student looking to डिजिटल बोर्ड। आज का यह क्लास TDC पार्ट 3 यानी कि BSc TDC पार्ट 3 पेपर 7 जो ग्रुप ए के अंतर्गत यानी कि इसको हम आज हम लोग यह ग्रुप ए के अंतर्गत जो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आ जाता है। तो यह डायनेमिक्स का सवाल है, प्रश्न है जो BSc TDC पार्ट 3 पेपर 7 डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। तो यह सवाल यानी कि यह प्रश्न 2021, 2019, 2023 में पूछा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का जो सिलेबस है BSc पार्ट 3 का, जिसका परीक्षा 21 अगस्त से संचालित है, उसके दृष्टिकोण से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जिसको इस क्लास में हम अपने स्तर से समझा रहे हैं। और यह जो है इस 2025 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको हम हमारे विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं जो BSc पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं उसके रिव्यू से यह जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यह प्रश्न है, क्वेश्चन है 4B जो 2023 और 21 में 19 में पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए सॉलिड होमोजीनियस सेंटर ऑफ कोन ऑफ हाइट h and vertical angle 2 alpha oscillate about a horizontal axis through its vertex so that the length of the simple equivalent pendulum is 1/5 h into 4 cos tan square alpha। यह हमारा प्रश्न है जिसका हम हल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इसको जो है यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है, जड़त्व आघूर्ण जिसको कहते हैं। हम सभी लोग इसको फिजिक्स में पढ़े हैं और उसी के आधार पर इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। यानी कि सो दैट 1/5h into 4 cos tan square अल्फा, जो इस कोण यानी कि शंकु के आकृति को हम देख रहे हैं और इस आकृति के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहले एक हम शंकु बनाते हैं और उस शंकु के नीचे रेडियस, डायमीटर और उस पर परपेंडिकुलर होता है जो ऊपर एक अल्फा कोण बनता है और दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। जिसको पता है या वर्टिकल एंगल 2 अल्फा, वर्टिकल एंगल 2 अल्फा और कंपाउंड इक्विवेलेंट पेंडुलम ई, इक्विवेलेंट पेंडुलम हमको निकालना है। तो चलते हैं हम इन दिस फिगर सो दैट लेट OAB इज ए कोन। OAB एक हम शंकु ले लेते हैं एंड OP परपेंडिकुलर AB और AB पर OP हम लंब डालते हैं। आइडेंटिफाइड द लेंथ ऑफ द कोन। अब इसको हम इस कोन को भिन्न भिन्न बिंदुओं के आधार पर दर्शाते हैं और दिखाते हैं। और तो कोण H and the vertical angle 2 alpha, we can use the formula for the moment of inertia in the center of the mass of the cone। इस कोण के अंदर सेंटर ऑफ मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब जो है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of a cone about its vertex is given by I equal to 3/10 m equal to 3/10 mr square plus md square, where r is the radius of cone and d is diameter from the center of mass. The center of mass of the axis of rotation, the center of mass of the cone is located
एट ए डिस्टेंस h/4। इसका जो है लोकेशन जो है h/4 है फ्रॉम द बेस द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंस पेंडुलम ए। इस इक्विवेलेंस पेंडुलम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फार्मूला एल यानी कैपिटल एल इक्वल टू I/mgh। Again, calculate the radius capital R of the base of the cone using the relationship gamma equal to h tan alpha. Gamma equal to h tan alpha. Determine mass M of the cone which is uniform and can be expressed in terms of its value and density. Calculate the moment of inertia. Calculate the moment of inertia I of the cone about the vertex using the formula I equal to 3/10 mr square plus md square, where d equal to h/4. In this equation, where d equal to h/4, in this putting the value of in this equation we get. Now substitute the value into the formula for the length of equivalent pendulum L equal to I/mgh, and putting this value of L equal to I/mgh in this equation and simplify it to obtain, we get L equal to 1/5h into 4 cos tan square alpha. My expression of in this equation L equal to 1/5h into 4 cos tan square alpha proved at this इक्विवेलेंस पेंडुलम। तो इस तरह से यह फिगर के माध्यम से यह जो प्रश्न पूछा गया है इसको हमने सिद्ध करके प्रूफ करके दिखाया। जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा संचालित होने वाला है उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास से अगर सहमत है तो इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अच्छे ढंग से अपने स्तर से तैयारी कर लेंगे। जो 2025 TDC पार्ट 3 BSc पेपर 7 डायनेमिक्स का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, जो आपको परीक्षा में मदद करेगा। इसलिए इस प्रश्न को अपने स्तर से समझ लेंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल पर इसको कमेंट करेंगे, निश्चित है इसको हम अपने स्तर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।